सो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एवरीवन। सो बेटा आज हम एप्लीकेशन इंटीग्रेशन का लास्ट सेशन करने जा रहे हैं, जिसमें कि बेटा डाउट्स करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज के। और बुक दे दीजिए मुझे। यस, मिसलेनियस एक्सरसाइज के डाउट्स, हाँ जी बताइए कौन से हैं। और बेटा इसका हम जल्दी ही टेस्ट भी रखेंगे, शायद परसों। ठीक है जी। सेकंड क्वेश्चन और जी सर फोर्थ मिसलेनियस दिए ना। या फोर्थ सेकंड फोर्थ और बस बस खत्म। यस आगे किए नहीं होंगे आपने। ओके, सेकंड एंड फोर्थ चलिए देखिए जरा। क्वेश्चन नंबर 2 मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 8। यस, क्या है? फाइंड द एरिया बिटवीन द कर्व्स। फाइंड द एरिया बिटवीन द कर्व्स y is equals to x and y is equals to x square. ओके, सो यहां पर बेटा देखिए, हमने पहले ही आपको पहले बता दिया था कि यहां पर हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जरूर निकालना है। कहां पर ये लाइन और ये पैराबोला टकराएंगे। सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई एंड वाई इज इक्वल्स टू एक्स। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए दोनों वाई की वैल्यूज को इक्वेट कर दीजिए। और गलती से भी मैंने आपको परसों भी बताया था, पिछली वीडियो में बताया था कि इसमें एक्स को एक्स के साथ कैंसिल नहीं करना। ठीक है जी, क्योंकि इसमें से एक्स की एक वैल्यू निकल आएगी। एक्स कॉमन निकालिए, एक्स माइनस 1, और ये एक्स इज इक्वल्स टू 0 आ गया एंड एक्स इज इक्वल्स टू 1 आ गया। अब x इज इक्वल्स टू 0 यहां पर भरेंगे, यहां पर भर लीजिए या यहां पर भर लीजिए, वो आपकी मर्जी है। तो x इज इक्वल टू 0 मींस y इज आल्सो इक्वल टू 0 और x इज इक्वल्स टू 1 मींस y इज इक्वल्स टू 1। ठीक है जी। अब हमने इसका जो है x स्क्वायर इज इक्वल्स टू y का टेबल बनाएंगे पहले, और फिर बेटा उसके हिसाब से प्लॉट करेंगे ताकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वगैरह सब कुछ सही लोकेशन पे लोकेट हो जाए। और x0 y0 दो पॉइंट तो यही पड़े हमारे पास। और अगर y की वैल्यू 1 होगी तो x की वैल्यू, अगर y x स्क्वायर इज इक्वल्स टू y है और y की वैल्यू हम 1 लेते हैं, तो x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, दिस मींस x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1। तो बेटा y की वैल्यू 1 के साथ माइनस 1 भी आ सकता है। सिमिलर वे में बेटा यहां पर हमने परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू लेनी है। y की वैल्यू 4 ले लीजिए, x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 यहीं पर भरना है हमने, और x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 2। तो बेटा एक पर्टिकुलर और स्पेसिफिक शेप देने के लिए हमको इस तरह की वैल्यूज लेनी पड़ेगी। और y इज इक्वल्स टू एक्स है, इसका भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। और y इज इक्वल्स टू एक्स में बेटा ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। x y x0 y0 x1 y1 x2 y2 कुछ मर्जी भरते जाओ, दोनों इक्वल होते जाएंगे। सो जब ये दोनों इक्वल होते हैं तो x एक्सिस के साथ चाहे y एक्सिस के साथ, दोनों के साथ ये 45 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है जी। सो इसको हम अब प्लॉट करेंगे, ध्यान से देखिए जरा। 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4। आई थिंक सो सफिशिएंट है। x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 0, पहले हम पैराबोला को प्लॉट करते हैं। x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 1, x की वैल्यू -1 एंड y की वैल्यू 1।
और x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 4, x की वैल्यू -2, y की वैल्यू फिर से 4, और इस तरह से बेटा इसकी शेप दी जा सकती है। पैराबोला है, हमको मालूम है। और अगर हम इसकी वैल्यू से बनाएंगे ना बेटा, तो इसमें हमें कई बार शेप की अगर नहीं याद आ रहा है कि किस टाइप की शेप बनेगी, तो इस तरीके से हमें पता लग जाएगा कि अपवर्ड है कि डाउनवर्ड है, लेफ्ट की तरफ है कि राइट की तरफ है। सिमिलर में बेटा यहाँ पर देखिए x0 y0 x1 y1 और x2 y2, आई थिंक सो यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ से इसको प्लॉट कर दीजिए, बहुत ज्यादा क्लोज हो गया ना, कोई बात नहीं, इसको थोड़ा सा दंड कर देते हैं। अब ये बेटा ये रीजन आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए, लाइन के नीचे वाला हिस्सा है एंड पैराबोला के ऊपर वाला हिस्सा है। तो जिसका नीचे वाला हिस्सा होता है उसको क्या रखते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव। और पैराबोला का एरिया को हम नेगेटिव रखेंगे। और लिमिट भी हमें यहाँ पर पता लग गई है, 0 0 ये पॉइंट है, यहाँ पर 1 1 है। सही अपन को देखिए, पार्डन सही अपन को देखिए लगी भी अपन लाइन तो ही क्रॉस करानी है बेटा, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, ये देखिए ना 0 0 1 1, तो यहीं से क्रॉस करेगी सर। बट नहीं तो 2 2 ही तब पर ऐसी दूसरी सर ये रहा 2 2, ये रहा 2 2। सर 2 सर फिर 2 4 आउट जितने ओह सॉरी 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 सॉरी, सो -1 and 1। ध्यान दीजिए यहाँ पर जो कंफ्यूजन और गलतियां होती हैं स्टूडेंट से। x की वैल्यू नेगेटिव है, सर अब वो ये स्टूडेंट ज्यादातर क्या करता है, x की वैल्यू यहाँ पॉजिटिव लेकर y को नेगेटिव लिख देता है। ये भी ध्यान रखने वाली बात है, ये पॉइंट्स की तरफ, ये भी कई बार कंफ्यूजन पैदा कर देते हैं। सो खैर, हाँ जी आप कुछ कह रहे थे। सर मैं कह रहा ਸੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ 2 2 ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਕਦੋਂ ਨੇ ਸ਼ੇਡ ਕੀਤਾਗਾ बेटा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 0 0 और 1 1 पे बन रहा है, 2 2 पे कहाँ बन रहा है? ठीक है जी, ओके चलें आगे। सो एरिया बाउंडेड between the curves, तो हमने अभी डिसाइड किया बेटा लाइन का एरिया पॉजिटिव होगा, लिमिट हमें मालूम है 0 to 1 y dx, और बेटा 0 to 1 पैराबोला का एरिया नेगेटिव हो जाने वाला है। ठीक है जी, ओके। सो यहां पर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे लाइन की, y इक्वल है लाइन के x के, तो x लिख दीजिए, और यहां पर ये x स्क्वायर के इक्वल है, तो x स्क्वायर अपॉन 2, 0 to 1 is the limit, and this is x cube upon 3, 0 to 1 is the limit। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, x की वैल्यू 1 भरी, 1 upon 2 and 0 upon 2 is 0, और सिमिलर वे में बेटा 1 upon 3 minus 0, so 1 upon 2 minus 1 upon 3, LCM I think so 6, and 6 को 2 से डिवाइड किया 3, 3 1s are 3, and 6 को 3 से डिवाइड किया 2, 2 1s are 2, so this is 1 upon 6 square units is your area। यही है पीछे, यस सर। ओके ले लीजिए फिर इसकी, और उसके बाद हम ओके डन, ठीक है जी। और अब आपने हमें पूछा था क्वेश्चन नंबर 4, स्केच द ग्राफ y is equal to mod of x plus 3। सर सर ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਏਰੀਆ ਨੂੰ जो शेडेड रीजन है जिसका नीचे की तरफ एरिया है वो पॉजिटिव होगा, जिसका ऊपर की तरफ है, और मैंने वो भी बताया था क्यों, वो भी मैंने आपको बताया था। जैसे सपोज लगाइए यहाँ पर थोड़ा रीजन छोटा बन रहा है, यहाँ पर सपोज लगाइए कि ये आपकी लाइन यहां से ऐसे जा रही है। अब ये लाइन हमने इधर से नीचे का एरिया हमने पॉजिटिव ले लिया, एक्चुअल में ये एरिया इतना नहीं है, ये एरिया ये सारा कवर करता है, ये पूरा ट्रायंगल ये पूरा कवर कर देता है। अब उसमें से अगर ये वाला हिस्सा माइनस कर दें, इस कर्व के नीचे वाला हिस्सा, तो ये वाला आ जाएगा,
यही कारण है कि हम इसको नेगेटिव लेते हैं, नहीं अदरवाइज कोई उसका वो कारण नहीं है कि जो ऊपर वाला एरिया होगा नेगेटिव होगा, इसका कोई वो रीजन नहीं है। रीजन क्या है कि जब हम इसका एरिया लाइन के नीचे का एरिया लेते हैं ना, तो ये जो हमें नहीं चाहिए वो भी बीच में आ जाता है। तो अगर इसको ये जो कर्व बन रहा है इसको बीच में से अगर माइनस कर देते हैं तो जो हमें रिक्वायर्ड है वो आ जाएगा। सर अपन डिफाइन नहीं करना पड़ेगा कि केड़ा कितने की ले है। नहीं ये देखिए ना, यहाँ पर लिख दिया, यहाँ पर डिफाइन नहीं कर रहा हूँ मैं इस बात को, और क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, यहाँ पर मैं कुछ नहीं डिफाइन करूंगा। नेक्स्ट स्टेप में एग्जामिनर को अपने आप ये डिफाइन हो जाएगा कि हाँ जी ये लाइन की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ओके क्लियर। अब ये इस बात को, ये इसको पॉजिटिव के लिए इसको नेगेटिव के लिए ये तो हम बोलकर वर्बली समझा सकते हैं कि ये ऐसे है कि ये रीजन ये हुआ है, यहाँ पर इसको लिखा ऐसे ही जाएगा। ठीक है जी, ओके। क्योंकि इतना अगर हम बहुत ज्यादा, वैसे तो लिख के भी समझाया जा सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है, एक्सप्लेनेशन बुक में भी जैसे दी हुई है वो बताई जा सकती है। अगर हम उसको बताते हैं तो वो कुछ ज्यादा ही वास्ट हो जाएगा सब, वो एग्जामिनर भी टू द पॉइंट ही आंसर चाहता होता है, मतलब इधर उधर की उलझुल सी बातें नहीं चाहता होता वो। एक छोटे छोटे पॉइंट को अगर हम एक्सप्लेनेशन देने लग जाएंगे तो फिर एग्जाम नहीं हुआ होगा। ठीक है जी, पर जहां पर जरूरत है फॉर्मूला कौन सा अप्लाई किया है वो तो लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अब क्या है, स्केच द ग्राफ। क्वेश्चन नंबर 4, स्केच द ग्राफ। कौन सा ग्राफ थी, y इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ x प्लस 3, और क्या है, इवेल्युएट भी करना है हमने, एंड इवेल्युएट -6 to 0 mod of x plus 3। ओके क्लियर होगी बात। सो खैर कोई बात नहीं, सॉल्यूशन तो y इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ x प्लस 3 है। ठीक है जी, कोई बात नहीं। अब यहां पर बेटा हमने प्लस माइनस x प्लस 3 लिख देना है। तो ठीक है जी, हमारे पास दो लाइंस बन गई। कौन सी लाइन बन गई, y is equals to x plus 3 and y is equals to minus x minus 3। ठीक है बिल्कुल ठीक है जी, हाँ जी, इज दैट क्लियर। ओके, अब इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फिर से निकालना पड़ेगा। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकालेंगे, शेडेड भी करेंगे, स्केच करना है ना ग्राफ को, तो स्केच कर लेते हैं, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो स्ट्रेट लाइन है, इसमें क्या कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। स्ट्रेट लाइन बन रही है दोनों, और लाइनों को कैसे प्लॉट करना है आपको ज्यादा बेटर तरीके से पता है, 9th में भी सीखा था, 10th में भी सीखा है, +1 में भी सीखा है। ठीक है, तो इक्वेट कर लीजिए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकल आएगा। वैसे तो इसका डायरेक्ट अगर हम प्लॉट करते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं भी निकालेंगे तो भी चल जाएगा। पर आप एक फ्लो में रखिए कि हर क्वेश्चन में जब जहां पर दो कर्व्स या दो लाइंस या एक कर्व एक लाइन आ जाती है, आपने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, बात खत्म। ठीक है जी, फिर वो बाद में स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो जाती है कि मुझे कैसे पता लगेगा जी कि कहां पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, कहां पर नहीं निकालना है। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप एक ही फ्लो में रखिए अपने सम को। ठीक है जी, ओके। सो x को इधर -3 को +3 को उधर, सो 2x इज इक्वल्स टू -6, x इज इक्वल्स टू -3। x की वैल्यू -3 चाहे यहां भर दीजिए चाहे यहां भर दीजिए, और y की वैल्यू 0 आ जाने वाली है। ठीक है जी, अब हम इसको प्लॉट करेंगे। पहले हम टेबल बना लें इसका, y इज इक्वल्स टू x प्लस 3। ध्यान दीजिए उधर, इसको साथ में लेकर चलना है। लिमिट हमारे पास -6 to 0 है, सारी की सारी लिमिट्स हमारे पास नेगेटिव है, -6 to 0। तो हम वैल्यूज भी इसकी नेगेटिव सोचेंगे। 1 2 3 सोचने का कोई बेनिफिट नहीं है, उस तरफ हमारा कर्व जाए ना जाए कोई बेनिफिट नहीं है। हमने इसके हिसाब से इसका जवाब देना है, उसके हिसाब से। तो देखिए जरा, x की वैल्यू आप -1 भर दीजिए। सर x की वैल्यू -3 दूसरी इक्वेशन से नहीं भरांगे, भर लीजिए, 0 y 0 ही आएगा। सर पता ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बेटा जिसमें मर्जी भर लो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होता है ना, जब हमारी एक वैल्यू निकल आई ना, दूसरी वैल्यू चाहे मैं इसमें भरूं चाहे इसमें भरूं, सेम आंसर आने वाला है।
इसीलिए मैं एक ही में पुट करता होता हूँ, आपने नोट नहीं किया शायद बात, एक ही इक्वेशन में पुट कर लो, जिसमें मर्जी पुट कर लो, आपकी इच्छा, ठीक है, जहां पर आपको कन्वीनियंट लगता है। अब जैसे y इज इक्वल टू एक्स है और y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो y इज इक्वल टू एक्स में भरूंगा ना मैं, x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू भी 0 है, x की वैल्यू 1 है, y की भी 1 है, मैं क्यों x स्क्वायर की तरफ जाऊं, मैं क्यों उसका स्क्वायर करूं, मैं फिर बाद में उसको चेक कर रहा हूं कि क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा, मुझे क्या जरूरत है वहां जाने की, ठीक है जी। सो खैर x की वैल्यू यहां पर एक -3 आई थी, y 0, x की वैल्यू मैंने -1 कहा था भरने को, -1 भरिए तो 3 - 1 is 2, x की वैल्यू -2 भरिए, 3 - 2 is 1, x की वैल्यू -3 भरिए तो y की वैल्यू 0, ठीक है। और वो तो आएगी, पहले ही आ गई, कहां जा रहे हैं, ठीक है। और y इज इक्वल्स टू -x - 3, अब x की वैल्यू भरिए, एक तो हमारे पास पहली बड़ी है, x की वैल्यू अगेन क्या भरेंगे, -1 नहीं -4 भर लेते हैं, -4 भरो, -1 भरेंगे तो बेटा फिर वही -1 भरी तो +1 -2 आ गई, फिर वो नेगेटिव, दोनों नेगेटिव होगी, उस तरफ भी नहीं जाना है, हमने तो x की वैल्यू इसको इधर से देखना है, ये लिमिट में, ठीक है ना। तो अब -3 तक तो आ गई थी, अब -4 -5 ले लेते हैं, ठीक है ना। तो -4 लिए तो ये +4 हो गया और y 1 हो गया, -5 लिया तो 2 ये 2 हो गया, -6 लिया तो 3 ठीक है जी। अब इसको प्लॉट भी कर लेते हैं हम, नेगेटिव ऑफ x एक्सिस की तरफ कंसीडर करेंगे, -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6, ओके। यहां पर 1 2 आई थिंक सो 3 तक बहुत है, y की वैल्यू है ना, 3 तक बहुत है, सफिशिएंट है, ओके डन। सो कोई बात नहीं, x की वैल्यू -3 एंड 0 ये लीजिए, ओके। x की वैल्यू -1 एंड -1 विद क्या है 2 है, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। x की वैल्यू -2 विद 1, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। x की वैल्यू अगर हम 0 ले लें तो y की वैल्यू 3 आ जाएगी, तो यहां पर आ गया, ओके, 0 तक तो लेना है ना हमने, -6 to 0 बोल रहे हैं, तो अब इसको हम कनेक्ट कर देते हैं, चल ये परफेक्ट बन गया हमारा, और चलिए कोई बात नहीं, बाद में देखते हैं, ओके। यहां पर -3 एंड 0 ये तो ये पढ़ा ही है, -4 एंड 1, चलिए यहां पर आ जाइए, -5 एंड 2, आई थिंक सो यहां पर आ जाएगा, -6 एंड 3, लीजिए स्केच द ग्राफ, लीजिए स्केच ऑफ द ग्राफ, बस। अब हमने उसको सॉल्व करना है, उसको सॉल्व करने का तरीका शायद हमने इंटीग्रेशन में ज्यादा अच्छी तरीके से सीख लिया था, तो खैर कोई बात नहीं, वो भी कंप्लीट तो करना ही है हमने सब। x + 3 को 0 पुट करिए, x इज इक्वल्स टू -3, तो हमारी लिमिट दो हिस्सों में ब्रेक हो जाएगी, -3 to 0, -6 और -3 के बीच में कुछ भी सोचिए, -6 और -3 के बीच में कुछ भी सोचिए, -4 सोचा, -4 + 3 -1, नेगेटिव आ गया, तो इसको हम नेगेटिव लिख सकते हैं, और -2 positive -2, 3 - 2 is 1, it is positive, sorry, हाँ जी, वन है तो पॉजिटिव है ना, बस सोचना है, सोचने को कह रहा हूं, लिखने को नहीं कह रहा हूं, सोचो और भरो, फिर देखो नेगेटिव आता है कि पॉजिटिव आता है, उस हिसाब से लगाना है, समझ गए भाईजान? हाँ जी, मैं 2 बारी हथ भी कीता सिद्धू ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ बस चलो कोई बात नहीं,
गुस्सा तेरा बल्ला बल्ला नखरे तेरे -3, 0 x + 3 dx बस x²/2 + 3x -6 to -3 x²/2 + 3x -3 to 0 -3 का स्क्वायर 9 9/2 -9 प्लस क्यों अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, एक माइनस पहले पड़ा दूसरा माइनस लोअर लिमिट वाला आ गया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे वो -6 का स्क्वायर 36 एंड -6 -18 ओके प्लस 0 भरा तो 0 -9/2 -9 बेटा -3 भरा है शानदार तरीके से सर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, माइनस लोअर लिमिट में फिर वो माइनस ब्रैकेट में डाला हमने। थैंक यू नाइस। चलिए ये -9/2 आ गया प्लस 9 आ गया, ये कट गया 18 माइनस 18। सो एप्लीकेशन और इंटीग्रेशन बेटा यहीं पर समाप्त होता है। और यहां पर बेटा अगर किसी बच्चे का कोई भी किसी भी एक्सरसाइज में 8.2 को छोड़कर, क्योंकि वो दैट इज नॉट इन सिलेबस, तो बेटा अगर कोई डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में डालकर पूछ सकता है। बट उसके लिए बेसिक नॉलेज बेटा इंटीग्रेशन की होनी जरूरी है। अगर इंटीग्रेशन की नॉलेज नहीं है तो बेटा उसके लिए फिर थोड़ा दिक्कत आ सकती है। और फिर बेटा नेक्स्ट चैप्टर जो है हम डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट करेंगे जो डायरेक्टली इंटीग्रेशन से के साथ कनेक्टेड है। पहली 2 एक्सरसाइजें हैं, थर्ड एक्सरसाइज इज नॉट इन योर सिलेबस ऑफ 2022 एंड उसके बाद 4th, 5th एंड 6th एक्सरसाइज एंड अलॉन्ग विद मिसलेनियस, ये सब कुछ डिस्कस होगा, सारे डाउट्स भी उसके डिस्कस होंगे। और आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं बेटा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।